साल 2018 से पहले का एक आम दिन। मैं स्कूल से वापस आता हूँ, टीवी देखने लग जाता हूँ। अगर मैं टीवी देखता हुआ बोर हो गया तो मैं बाहर दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ। अगर मुझे कोई खेलने के लिए नहीं मिलता तो मैं वापस घर आता हूँ और बोर बैठा रहता हूँ। कभी छत पर जाकर पंछियों को देखता हूँ, कभी इमेजिनेशंस बनाता हूँ बादलों को देखकर, कभी ऐसे ही बाहर घूमता हूँ, कभी आर्ट एंड क्राफ्ट करता हूँ। ऐसे ही बोरिंग में दिन निकल जाता है। ऐसे ही अगला दिन आता है, कभी पढ़ाई, कभी खेलना, कभी बोर होना। लेकिन 2018 के बाद मैं बोर नहीं होता। क्यों? क्योंकि तब मुझे मिलता है एक स्मार्टफोन। अब मैं स्कूल से वापस आने के बाद अगर मुझे कोई खेलने को नहीं मिला तो मैं बोर नहीं होता, क्योंकि मेरे पास था स्मार्टफोन। मैं उस पर घंटों तक यूट्यूब देखता रहता, ऐप्स डाउनलोड करता, गेम्स खेलता। अब मेरे पास बोर होने का कोई रीज़न ही नहीं था। मोबाइल नहीं तो पढ़ाई, पढ़ाई नहीं तो खेल, खेल नहीं तो स्कूल, कहीं ना कहीं तो माइंड लगना ही था। धीरे धीरे करके मुझे पता चला इंस्टाग्राम का। मैंने वहाँ पर इधर उधर से कलेक्ट करके वीडियोस एंड फोटोज़ अपलोड की और बस देखता रहता कि कब इस पर कोई व्यू आए, कोई लाइक आए। घंटों तक पेज रिफ्रेश करता रहता। धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि मैं एक डायलॉग तो बोल ही नहीं रहा कि यार बहुत बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ। अब मैं बोर नहीं हो रहा था। एंड नाउ आई वॉन्ट कि मैं बोर हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में एक ऐसा टाइम इंक्लूड करूँ जहाँ पर मेरा माइंड खाली रहे। क्यों? वो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आखिरी बार ये कब सोचा था कि यार बोर हो रहा हूँ, खाली हूँ, क्या करूँ। और तुम लिटरली उस टाइम पर खाली थे। नहीं याद आएगा, राइट? ये स्टोरी सिर्फ मेरी नहीं है, ये स्टोरी तुम सब की है। हम अब बोर नहीं होते। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या काम पर जाते हैं, वहाँ पर हमारा माइंड हमेशा एंगेज रहता है, अलग अलग थॉट्स में, पढ़ाई में, लेक्चर्स में, बातों में। हम घर आते हैं, फिर से काम पर लग जाते हैं, या टीवी देखते हैं, या एंटरटेन होते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं। फिर से माइंड एंगेज रहता है, अलग अलग टाइप के थॉट्स, बातें, काम। लेकिन अब हम सिर्फ ये नहीं करते। जब हमारा माइंड खाली होता है, उसको फाइनली उसको एक टाइम मिलता है, एक रेस्ट मिलता है कि अब मैं चीज़ों को प्रोसेस करूँगा। तब हमारे मोबाइल से एक बेल बजती है, एक नोटिफिकेशन आता है और हम उसको देखने लग जाते हैं। बस स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। जो इमोशंस पूरे दिन में हमने एक्सपीरियंस नहीं किए, उससे ज़्यादा इमोशंस हम सिर्फ कुछ मिनटों में स्क्रॉलिंग पर एक्सपीरियंस कर लेते हैं। फिर 1-2 घंटे कोई लॉन्ग वीडियो और हमारा माइंड जो रेस्ट लेने के लिए तैयार हुआ था वो उसको नहीं मिलता। रात को मोबाइल देखते हुए हम सो जाते हैं एंड प्रॉपर स्लीप भी नहीं लेते। तो इस तरीके से हमारा माइंड 24 घंटे एक्टिव रहता है। थोड़ा बहुत उसको रात को टाइम मिलता है, वो भी प्रॉपरली नहीं। कुछ स्टडी के मुताबिक बोर होना हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। तुमने देखा होगा, तुम्हारे माइंड में आइडियाज़ कभी तब नहीं आते जब तुम कहीं एंगेज रहते हो। तुम्हारे माइंड में आइडियाज़ तब आते हैं जब तुम खाली होते हो, तुम घूम रहे होते हो, तुम नहा रहे होते हो। एंड यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में कुछ एक ऐसा टाइम हम लाएं जहाँ पर हम खाली रहें, अकेले घूमने जाएं, अकेले बैठे रहें बिना कोई गाना बजाए, ताकि हमारे माइंड को एक स्पेस मिले रिचार्ज होने का, क्रिएटिव होने का, जो चीज़ें पूरे दिन में हुई हैं उसको प्रोसेस करने का, जो होने वाली है उनके बारे में सोचने का। हमें वो टाइम इसको देना होगा। बिकॉज अगर हम ये नहीं देते तो कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पर अगर माइंड को हम सिर्फ कंजप्शन दिए जाएं, उसको चीज़ों को प्रोसेस करने का टाइम ना दें, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ भी हमें ले जाता है। सो नेक्स्ट टाइम से जब तुम खाली बैठे हो और तुम्हारे मोबाइल की नोटिफिकेशन आए तो थोड़ी देर सोचना और अपने माइंड से कहना तू रेस्ट कर, बाय।